प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य में अंगुलिमाल नाम का एक डाकू रहता था। वह बहुत ही क्रूर और निर्दयी था। अंगुलिमाल का असली नाम अहिंसक था। बचपन से ही वह अत्यंत मेधावी और बुद्धिमान था। उसके माता पिता को उससे बहुत उम्मीदें थी। जब वह बड़ा हुआ तो उसे शिक्षा के लिए तक्षशिला भेजा गया। तक्षशिला में अंगुलिमाल ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और अपने गुरु के प्रिय शिष्य बन गए। लेकिन बाकी शिष्य उससे ईर्ष्या करते थे। उन्होंने उसके गुरु को यह विश्वास दिला दिया कि अंगुलिमाल उसके लिए खतरा बन सकता है। गुरु ने इस पर विश्वास कर लिया और अंगुलिमाल से कहा कि उसकी शिक्षा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक वह 1000 उंगलियां इकट्ठी न कर ले। यह आदेश सुनकर अंगुलिमाल चौंक गया, लेकिन अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए वह जंगल की ओर चला गया। जंगल में वह राहगीरों को रोककर उनकी उंगलियां काटने लगा। धीरे धीरे वह इतना निर्दयी हो गया कि लोगों में उसकी खौफ फैल गई। वह हर व्यक्ति की उंगली काटकर उसकी माला बना लेता था और उसे अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण उसका नाम अंगुलिमाल पड़ गया। लोग उसके भय से उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। उसके आतंक की खबर राजा प्रसेनजित तक भी पहुंची। राजा ने उसे पकड़ने के लिए सेना भेजने का निर्णय लिया, लेकिन इससे पहले कि सेना वहां पहुंचे, भगवान बुद्ध को इस बात का पता चला। बुद्ध ने सोचा कि अंगुलिमाल को सही रास्ते पर लाना ही सबसे उचित होगा। एक दिन भगवान बुद्ध अंगुलिमाल के जंगल में पहुंचे। उन्होंने उसे देखा और उसकी ओर बढ़ने लगे। अंगुलिमाल ने जब बुद्ध को देखा तो सोचा कि यह भी एक साधारण व्यक्ति है जिसे मारकर वह अपनी उंगलियों की गिनती पूरी कर सकता है। उसने अपनी तलवार लेकर बुद्ध की ओर दौड़ लगाई, लेकिन एक चमत्कार हुआ। बुद्ध धीरे धीरे चलते रहे, लेकिन अंगुलिमाल चाहे जितनी भी तेज दौड़ता वह उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। थक कर उसने बुद्ध से कहा, रुक जाओ, तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं पा रहा हूँ। बुद्ध ने शांति से कहा, मैं तो पहले ही रुक गया हूँ अंगुलिमाल, अब तुम्हें रुकना चाहिए। अंगुलिमाल ने कहा, तुम तो चल रहे हो, फिर कैसे रुके हुए हो? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैंने हिंसा, क्रोध और बुराई का त्याग कर दिया है। मैं मन, वचन और कर्म से शांत हूँ, मैं रुक गया हूँ। लेकिन तुम हिंसा, क्रोध और बुराई में फंसे हुए हो, अब तुम्हें रुकना चाहिए। बुद्ध के इन शब्दों ने अंगुलिमाल के दिल को छू लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और कहा, मुझे बताइए, मैं कैसे इस पाप से मुक्त हो सकता हूँ? बुद्ध ने उसे धैर्यपूर्वक समझाया, तुम्हें अपने किए गए सभी पापों का प्रायश्चित करना होगा। लोगों की सेवा और भलाई में अपना जीवन व्यतीत करना होगा। केवल तभी तुम इस पाप से मुक्त हो सकते हो। अंगुलिमाल ने बुद्ध की शरण ली और उनका शिष्य बन गया। वह अब हिंसा का त्याग कर एक भिक्षु के रूप में जीवन बिताने लगा। वह गांव-गांव जाकर लोगों की सेवा करता और उन्हें धर्म का संदेश देता। लोगों को पहले उस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसकी भक्ति और सेवा भावना देखकर वे उसे स्वीकार करने लगे। अंगुलिमाल ने अपने जीवन का शेष समय दूसरों की भलाई और सेवा में समर्पित कर दिया। इस प्रकार एक क्रूर डाकू अंगुलिमाल, जो पहले एक आतंक का प्रतीक था, भगवान बुद्ध की करुणा और उपदेशों से एक संत बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसके जीवन में सही मार्गदर्शन और आत्मबोध हो तो वह अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। इस कथा से यह भी संदेश मिलता है कि करुणा, प्रेम और क्षमा से ही हिंसा और बुराई का अंत हो सकता है।